आप देख रहे हैं न्यूज रियल इंडिया, सच कहने का साहस। नमस्कार, न्यूज रियल इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। चौधरी चरण सिंह किसानों, गरीबों, महिलाओं के हितैषी थे। समाजवादी पार्टी व राष्ट्रीय लोकदल कानपुर नगर व चौधरी चरण सिंह स्मारक समिति के संयुक्त तत्वाधान में किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 119वां जन्मदिन रामा देवी चौराहा, घंटाघर चौराहा, गंगा बैराज तीनों प्रतिमा स्थल पर विधि विधान हवन पुष्पांजलि कर वर्तमान राजनीति और चौधरी चरण सिंह पर चर्चा की गई। अमिताभ वाजपेयी क्षेत्रीय विधायक ने बताया कि चौधरी चरण सिंह कुटीर एवं ग्रामोद्योग के पक्षधर थे। कहते थे कि आज देश में बेरोजगारी की भारी समस्या है। इस समस्या के दृष्टिगत चौधरी साहब ने लघु कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने की नीति पर बल दिया था ताकि अधिक से अधिक रोजगार नौजवानों को मिल सके। इस बीच सुरेश गुप्ता, प्रांतीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश ने कहा है कि चौधरी साहब ने अपने मुख्यमंत्री काल में किसानों को जोत बही दिलाई, जिसमें उनकी भूमि संबंधी रिकॉर्ड में गड़बड़ न हो सके। नहर की पटरियों पर ग्रामीणों को चलने पर लगी रोक को ब्रिटिश कालीन कानून को समाप्त कराया। इस बीच चंकी गुप्ता, प्रांतीय सचिव, समाजवादी युवजन सभा उत्तर प्रदेश ने कहा कि अपने प्रधानमंत्री काल में अल्पसंख्यकों के हित संवर्धन हेतु अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया था। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट, न्यूज रियल इंडिया में। साहब का 119वां जन्मदिन मनाया गया है, जो कि हम लोगों ने चौधरी साहब को गंगा जल के पानी से पहले प्रतिमा को नहलाया, उसके बाद माल्यार्पण किया और मिष्ठान वगैरह वितरण करके जो है उनका जन्मदिन मनाया, जो कि किसान दिवस के रूप में मनाया गया। सिंह जी की आज जयंती है। समाजवादी पार्टी हमेशा से चौधरी साहब के जन्मदिन को किसान दिवस के रूप में मनाती है और हम लोग संकल्प लेते हैं। आज हम लोग इसलिए विशेष तौर पर उत्साहित हैं क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी की दिखाई हुए नीतियों पर चल करके देश के अंदर एक बड़ा किसानों का आंदोलन चला, जिसमें आतताई अहंकारी सरकार ने 3 बिल लाई थी जो किसानों के खिलाफ थे, जिसको 1 साल तक किसानों ने आंदोलन करके सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। ये चौधरी चरण सिंह जी की ही नीतियों का परिणाम था। किसान अपनी बात पर डटे रहे और सरकार को पीछे हटना पड़ा। और दूसरी खुशी की बात यह है कि चरण सिंह जी के जो 2 विरासत थी, एक उनके जैविक पुत्र थे अजीत सिंह जी और उनके राजनीतिक पुत्र थे हमारे नेता मुलायम सिंह जी। आज दोनों के पुत्र हमारे नेता अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी संयुक्त सभा अलीगढ़ में कर रहे हैं, जिसके माध्यम से प्रदेश के अंदर एक बड़ा संदेश जाएगा जो बदलाव के लिए होगा और जो किसानों, नौजवानों के हित का होगा। ऐसा संदेश भी आज जाने का काम होगा। आप अपनी विधानसभा में किस तरह की तैयारी करें 2022 में? तैयारी तो हर विद्यार्थी को एग्ज़ाम के समय करनी पड़ती है, पर मैंने सुना जो विद्यार्थी साल भर पढ़ाई करते हैं उनको एग्ज़ाम में कम मेहनत करनी पड़ती है। मैंने भी 5 साल लगातार जनता के बीच में रह करके अपने प्रयास किए हैं, संघर्ष किया है, सुख दुख तकलीफ में खड़ा हुआ हूँ, तो मुझे भरोसा है कि मुझे मेहनत कम करनी पड़ेगी। और फिर आज क्या तैयारी, आज तो अभी कोई भी दल अभी हमारे सामने प्रत्याशी देने की स्थिति में नहीं है। जब कोई पहलवान अखाड़े में आएगा तब कुश्ती के दांव पेच देखे जाएंगे।